गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट, जैसा कि हमने क्लास 12 बायो की एनसीईआरटी एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने अभी तक 5 चैप्टर्स को डिस्कस किया है। आज हम एक न्यू चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। स्टूडेंट, पहले आप सभी जाकर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जो इससे प्रीवियस चैप्टर्स उन्हें अच्छे से रीड कीजिएगा और फिर इससे आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी बायोलॉजी। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जैसा कि चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का ह्यूमन वेलफेयर में क्या कंट्रीब्यूशन, मतलब माइक्रोब्स कैसे हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। अभी तक तो हम यही देखते थे कि माइक्रोब्स बेसिकली हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स कैसे हमारे लिए यूजफुल हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। मतलब माइक्रोब्स कैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट, मतलब जो हम हमारी डेली लाइफ में प्रोडक्ट्स यूज में ले रहे हैं वो कैसे माइक्रोब्स से बनते हैं और वो कैसे हमारे लिए यूजफुल है। ओके, देखिएगा, माइक्रोब्स सच एज लैक्टोबैसिलस, एक लैक्टोबैसिलस माइक्रोब्स है। इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये एक तरह का क्या होता है, बैक्टीरिया। एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड्स बैक्टीरिया LAB, इन्हें अपन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB भी बोलते हैं। बेसिकली लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड। ग्रो इन मिल्क, ये मिल्क के अंदर ग्रो करता है एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड, और इसे कर्ड में कन्वर्ट करेगा। कहने का मतलब है मिल्क से जो कर्ड फॉर्मेशन है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा कौन, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो जिसके अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड LAB। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड दैट कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्टेड द मिल्क प्रोटीन्स। ये क्या करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क को कोगुलेट करता है और उसको पार्शियली ब्रेक डाउन कर देता है मिल्क के अंदर मिलने वाली प्रोटीन्स को। बेसिकली आपको पता होगा बेटा कि मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होती है वो कौन सा होता है, केसीन। क्या होता है, केसीन। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, इट ऑल्सो इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशन क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। ये LAB बैक्टीरिया मिल्क को जब कर्ड में कन्वर्ट करता है तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है वो विटामिन B12 की वजह से जो है उसको बढ़ाकर उसको इंक्रीज करेगा। इन आवर स्टमक टू द LAB प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन द चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। LAB बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई अनदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है तो उसकी चेकिंग में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। ये हमने देखा मिल्क को हम कर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, द डोसा एंड इडलीज इज आल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। देखिएगा, डोसा इडली जो बनाया जाता है तो उसका जो डो होता है उसको फर्मेंटेड भी इन बैक्टीरिया के थ्रू ही किया जाता है, वो अलग बैक्टीरिया होते हैं। The dough which is used for making bread is fermented using baker's yeast। जो डो है जो ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है उसको फर्मेंट किया जाता है बेकर्स ईस्ट के थ्रू, और उस बेकर ईस्ट का नाम क्या है, सैकेरोमाइसिस सर्विसेज। आपसे दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रेड को बनाने में किसका यूज करते हैं, तो वो आप लिखेंगे सैकेरोमाइसिस सर्विसेज। ठीक है, या आपसे पूछा जाता है कि बेकर्स ईस्ट कौन सी होती है, तो ये आप नाम याद रखिएगा, सैकेरोमाइसिस सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट, a number of traditional drinks and foods are also made by fermentation by the microbes। बहुत सारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं, फूड है जिन्हें हम माइक्रोब्स के थ्रू, फर्मेंटेशन के थ्रू बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट, toddy, a traditional drink of some part of South India is made by fermenting sap from palm। पाम ट्री का जो सैप होता है उसको फर्मेंट करके साउथ इंडिया के अंदर एक ड्रिंक बनाया जाता है जो क्या है, टोडी। क्या है, टोडी, जिसे बहुत बार ट्रेडिशनल कल्चर फंक्शंस में वहाँ के लोग यूज में लेते हैं, जो कि एक पाम ट्री के सैप से, सैप एक तरह से लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट, इन इंडस्ट्रीज माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग्स। बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जांपल्स। इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से माइक्रोब्स
के प्रोडक्ट्स ह्यूमन बींग्स के लिए बनाए गए हैं बल्क में, जिसमें जैसे बेवरेजेस इंडस्ट्रीज है, एंटीबायोटिक्स है. प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन अ वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स. ये भी इंपॉर्टेंट है. व्हाट डू यू मीन बाय फर्मेंटर्स? फर्मेंटर्स क्या है? एक तरह से बड़े बड़े यूटेंसिल्स होते हैं जहां पर इन माइक्रोब्स को ग्रो कराया जाता है, क्योंकि आप बेसिकली एक दो पर्सन के लिए नहीं, आप एक इंडस्ट्रियल पर्पस पर बना रहे हैं, तो आपको बहुत बड़े बड़े वेसल्स की जरूरत पड़ेगी. उन वेसल्स को हम क्या बोलेंगे? फर्मेंटर्स. बेसिकली इनसे अपन बेवरेजेस इंडस्ट्रीज के अंदर, एंटीबायोटिक्स के अंदर इनका यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट. In industries, microbes are used to synthesize a number of product valuable this. Okay, ये fermenters का ही पार्ट है. ओके, नेक्स्ट देखिएगा हम माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जहां पर माइक्रोब्स यूज लिए जाते हैं. सबसे पहले फर्मेंटेड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज, जहां पर बेसिकली कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाई जाती है, उन्हें बेवरेजेस इंडस्ट्रीज बोलते हैं. माइक्रोब्स लाइक ईस्ट, यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ईस्ट का. आर यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम. ये जो ड्रिंक्स हैं इन सब के बनाने में हम किसका यूज लेते हैं? ईस्ट का. द सेम ईस्ट सैकेरोमाइसिस सर्विसेज, जिसे हमने बेकर्स ईस्ट बोला था, used for the bread making and commonly called brewers yeast, is used for the fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol. देखिएगा, fermented malted cereals हैं, fruit juices हैं, वहां पर भी इन brewers yeast का यूज किया जाएगा. वाइन एंड बियर्स आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन. वाइन और जो बियर है इनका प्रोडक्शन किया जाता है विदाउट डिस्टिलेशन. वेयर एज विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रॉथ. इस वजह से इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और इनकी प्राइस भी क्या होती है? हाई. क्योंकि यहाँ पर एक तो होता है विदाउट डिस्टिलेशन और एक होता है डिस्टिलेशन. बिकॉज यहाँ पर इथेनॉल कंटेंट भी क्या करेगा? वेरी करेगा. क्या करेगा? वेरी. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, ये जो इंपॉर्टेंट है आपके 12th बोर्ड्स के हिसाब से और नीट के लिए भी, केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स. यहाँ तक तो अपन उन्हें डेली लाइफ देखा, जो हम देख रहे थे. कुछ केमिकल्स, एंजाइम्स और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी बनाए जाते हैं. सबसे पहले एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है, प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड. ये क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड. ओके. एसिटोबैक्टर एसिटा एक तरह का बैक्टीरिया है, प्रोड्यूस एसिटिक एसिड. क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड. ठीक है. क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये इंपॉर्टेंट है. क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम अ बैक्टीरियम प्रोड्यूस अ ब्यूटाइरिक एसिड. ये एक तरह से ब्यूटाइरिक एसिड बनाता है. लैक्टोबैसिलस अ बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड. ईस्ट सैकेरोमाइसिस सर्विसेज इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल के प्रोडक्शंस में इसका यूज किया जाता है. किसका? सैकेरोमाइसिस सर्विसेज, जिसे अपन बेकर्स ईस्ट बोल रहे हैं. नेक्स्ट है एंजाइम्स. एंजाइम्स लाइक लाइपेजेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री. ठीक है. बड़ी बड़ी लॉन्ड्रीज के अंदर कोई भी जो ऑयली स्टेन्स होते हैं, इन ऑयली स्टेन्स को रिमूव करने के लिए एक एंजाइम यूज में लिया जाता है, लाइपेज. ओके. और ये कहां पर? डिटर्जेंट के अंदर. मतलब ऐसे डिटर्जेंट्स यूज में लिए जाते हैं जिनके अंदर लाइपेज कंटेंट ज्यादा हो, तो ऑयली डर्ट वगैरह स्टेन जो होते हैं वो इजीली यहां पर रिमूव कर दिए जाएंगे इनके थ्रू. द बॉटल्ड जूस आर क्लेरिफाइड बाय द यूज ऑफ पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस. ये एक तरह के एंजाइम्स हैं जो बॉटल्ड जूस होते हैं, पैक्ड होते हैं, जिन्हें आप लॉन्ग टाइम तक यूज में लेना चाहते हैं, तो उन जूसेस के अंदर हम पैक्टिनेज और प्रोटीएजेस एंजाइम यूज देंगे, जो इन्हें लॉन्ग टाइम तक रैंसिड नहीं होने देंगे, खराब नहीं होने देंगे, और इनका टेक्सचर भी जैसा है वैसा बना रहेगा. ओके. स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस and modified genetic engineering is used as a clot buster for removing clots from the blood vessels of patient who have undergone myocardial infarction leading to heart attack. देखिएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेस एक तरह का एंजाइम है. क्या है? एंजाइम, जो बेसिकली किससे बना है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया. स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जो स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम है, जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया गया है, बेसिकली जिन लोगों को मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक आता है तो उनके ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बन जाता है. उस क्लॉट को वहां से रिमूव करने के लिए हम इस एंजाइम का यूज लेते हैं. किसका? स्ट्रेप्टोकाइनेस
स्ट्रेप्टोकाइनेस। नेक्स्ट, साइक्लोस्पोरिन ए दैट इज यूज्ड एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। एक अनदर साइक्लोस्पोरिन है जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का मतलब क्या है, जब किसी पर्सन के अंदर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं या ब्लड ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनके अंदर एंटीबॉडीज ना बन जाए तो एक तरह से उनके इम्यून सिस्टम को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। उसके लिए क्या यूज में लिया जाता है, साइक्लोस्पोरिन ए, और ये मिलता किससे, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट, स्टेटिन्स। स्टेटिन्स प्रोड्यूस बाय द ईस्ट मोनस्कस परप्यूरियस, ये एक तरह का ईस्ट है मोनस्कस परप्यूरियस, उससे एक्सट्रैक्ट किया गया है स्टेटिन। हैव बीन commercially as the blood cholesterol lowering agent. It acts as the competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol. बेसिकली जो हमारे हार्ट के अंदर ब्लड वेसल्स जो हैं, जो बेसिकली हार्ट को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, तो उनमें सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है। तो उस कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के लिए एक एंजाइम स्टेटिन यूज में लिया गया है जो कि मोनस्कस परप्यूरियस फंजाई से निकाला गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है तीनों, स्ट्रेप्टोकाइनेस, साइक्लोस्पोरिन और स्टेटिन। ओके, बिकॉज ये हमारे बायोमेडिकल फील्ड में यूज आ रहे हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, जो भी सीवेज है, सीवेज डोमेस्टिक सीवेज हो सकता है, इंडस्ट्रियल सीवेज हो सकता है, उसमें भी माइक्रोब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, The municipal waste water including human excreta is called sewage। देखिएगा, जो म्यूनिसिपल वेस्ट है जिसमें वाटर और ह्यूमन वेस्ट, प्लांट वेस्ट, इंडस्ट्रियल, इन सबको अपन क्या बोलेंगे, सीवेज। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। इसके अंदर बहुत ज्यादा नंबर में क्या होंगे, माइक्रोब्स और ऑर्गेनिक मैटर, मेनी ऑफ विच आर पैथोजन, और बहुत से क्या होते हैं, पैथोजन। इनसे क्या होती है, डिजीज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, ये सारी के सारी डिजीजेस कॉजिंग पैथोजेंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब टाइप ऑफ हम सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें तो टू टाइप से है, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ प्राइमरी ट्रीटमेंट। ओके, steps of this treatment basically involve physically removal of particles। इस प्राइमरी ट्रीटमेंट का हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि हम फिजिकली इन सब्सटेंसेस को, लार्ज और स्मॉल मॉलिक्यूल्स या पेबल्स जो है उन्हें अपन यहां से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन के अंदर क्या है, लाइक ए फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की तरह आप जो फिल्ट्रेट है उसमें से आप उन्हें हटा लेंगे। ठीक है, एंड सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन के अंदर बेसिकली अपन डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पर उन्हें सेपरेट करेंगे। These are removed in stage initially floating debris and removed by the sequential filtration। इसके अंदर क्या है, जो भी हमारा सीवेज है उसके अंदर से जो फ्लोटिंग पेबल्स हैं और थ्रेड पार्टिकल्स है, डेब्रीज है, उन सबको आप यहां से क्या करेंगे, सिक्वेंशनल फिल्ट्रेट करेंगे। देन द ग्रिट, सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स। ग्रिट क्या है, ये भी एक वर्ड पूछा जाता है, व्हाट यू मीन बाय ग्रिट। तो सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स है ना, इनको क्या बोलेंगे, ग्रिट आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। यहां से क्वेश्चन बनता है कि सेडिमेंटेशन के थ्रू हम किसको सेपरेट करेंगे, ग्रिट को। ठीक है, ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटेड फ्रॉम द इफ्लुएंट। ठीक है, जितने भी जो प्राइमरी स्लज है उनमें से आप इन सॉलिड्स को सेटल कर सेडिमेंटेशन करके सेपरेट करेंगे, एंड सुपरनेटेड जो इतने ज्यादा डेंसिटी नहीं है वो ऊपर फ्लोट करते रहेंगे, देन उन्हें सुपरनेटेड बोल रहे हैं, और इन्हें अपन यहां से अलग कर देंगे। द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जो भी इफ्लुएंट है जो बचा हुआ है जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक से, उसे फिर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट की तरफ चलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है, जिसे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। द प्राइमरी इफ्लुएंट, जो प्राइमरी इफ्लुएंट जो बचा है पार्ट, इज पास इनटू अ लार्ज एरिएशन टैंक। एरिएशन का मतलब यहाँ कंटिन्यूसली क्या होगी, ऑक्सीजन सप्लाई, और बहुत तेज स्पीड से उसे रोटेट कराया जाएगा। Where it is a constantly agitated mechanically and air is pumped into it। इनके अंदर मैकेनिकली अपन एयर पंप करेंगे। This allows vigorous growth of useful aerobic microbes into flocks। और ये जो एयर जब यहाँ पर फ्लो करेगी तो इससे बहुत तेजी से ग्रोथ होगी यूजफुल माइक्रोब्स की, फ्लॉक्स के फॉर्म में। फ्लॉक्स का मीन होता है मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक ऐसा जाल जिसके अंदर फंगस के साथ बहुत सारे बैक्टीरियाज भी ग्रो करेंगे। ओके,
While growing, these microbes consume the major part of the organic matter into the effluent. जब ये microbes grow करते हैं फ्लॉक्स, तो बेसिकली उसका जितना भी मेजर पार्ट है ऑर्गेनिक वो सारा इफ्लुएंट का यूटिलाइज कर लिया जाएगा. दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बीओडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इस वजह से जो यहाँ का बीओडी है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस, क्योंकि सारा का सारा जो ऑक्सीजन था डिजोल्व वो तो इन्होंने ले लिया. बीओडी का फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इफ्लुएंट, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस. नेक्स्ट देखिएगा, बीओडी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. बीओडी एक तरह से अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर पर ऑक्सीडाइज बाय द बैक्टीरिया. बीओडी का मतलब है 1 लीटर वाटर के अंदर जो बैक्टीरिया है वो कितना उसे कंज्यूम कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो उसका क्या कहलाएगा, बीओडी. ठीक है. दिस सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिड्यूस. और इस सीवेज को तब तक ट्रीट किया जाएगा जब तक बीओडी क्या नहीं हो जाती, रिड्यूस. द बीओडी टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म इन अ सैंपल ऑफ वाटर एंड दस इनडायरेक्टली. बीओडी इज मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर. बीओडी बेसिकली एक सैंपल है, टेस्ट है, जिसके अंदर वाटर के अंदर कितनी ऑक्सीजन डिजोल्व है वो उन्हें यूज लेंगे. द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर माइक्रोब इज द पोल्यूटिंग पोटेंशियल. जिस जगह का बीओडी ज्यादा होता है वहां पर पोल्यूशन भी क्या होगा, ज्यादा. नेक्स्ट, वंस द बीओडी ऑफ द सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस. एक बार जब बीओडी सीवेज का और वेस्ट वाटर का रिड्यूस हो जाएगा सिग्निफिकेंटली, द इफ्लुएंट इज द पास्ड इनटू अ सेटलिंग टैंक. इस इफ्लुएंट को कहां पास करेंगे, सेटलिंग टैंक. वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट. जहां पर बैक्टीरियल फ्लॉक्स कहां पर अलाउड करेंगे, सेडिमेंट के लिए. दिस सेडिमेंट्स इज कॉल्ड एक्टिवेट स्लज. इस सेडिमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेट स्लज. A small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as the in column. देखिएगा, जो भी इस स्लज के को वापस हम एक बार वापस एरिएशन टैंक में भेजेंगे जहां पर क्या वापस इसे एयर मिलेगी और बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, तो ये और ज्यादा क्या करेंगे, बीओडी प्रोड्यूस करेंगे. The remaining major part of the sludge is pumped into a large tank called aerobic sludge digester. और जो remaining part है ये बड़े बड़े major sludge को एक बड़े टैंक में ट्रांसफर करेंगे जिसे हम बोल रहे हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर. बेसिकली दो तरह के स्लज डाइजेस्टर है, एक एरोबिकली और एनएरोबिकली. एरोबिकली तो क्या है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, ओके. और एनएरोबिक क्या है, जो डिकम्पोज पार्ट है उसके अंदर से अनदर गैसेज वगैरह को प्रोडक्शन में हेल्प लेंगे. नेक्स्ट, हियर अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो एनएरोबिकली डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंगस इन द स्लज. जो एनएरोबिकल है वो बैक्टीरिया वो डाइजेस्ट करेंगे बैक्टीरिया और फंगस को. ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ गैसेज. और इस डाइजेशन से गैसेज का मिक्सचर मीथेन, हाइड्रोजन, सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे. दीज गैसेज फ्रॉम बायोगैस एंड कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. इन गैसेज का कंपोजिशन क्या कहलाता है, बायोगैस, जिसे अपन एनर्जी फॉर्मेशन में यूज लेते हैं. इट इज अ इनफ्लेमेबल, ओके. The effluent from the secondary treatment plant is generally released into the natural water bodies like rivers and streams. और जो भी effluent है इस secondary treatment plant का, इसे रिलीज कर दिया जाता है नेचुरल वाटर बॉडीज में और रिवर्स में और स्ट्रीम्स में. ठीक है, याद रखिएगा. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. बायोगैस में कैसे यूज किया जाएगा, देखिएगा. Certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एनएरोबिकली ग्रो करते हैं सेलुलोजिक मटेरियल. सेलुलोजिक मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जो सेलुलोज कंटेन करता है. प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन विद अलोंग CO2 एंड H2. इसके अंदर मीथेन बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन. दीज बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड मिथेनोजेंस. और इन बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, मिथेनोजेंस. एंड वन सच कॉमन बैक्टीरिया इज मिथेनोबैक्टीरियम. इनमें से एक कॉमन बैक्टीरिया क्या है, मिथेनोबैक्टीरिया. These bacteria are commonly found in the anaerobic sludge during sewage treatment. ये जो बैक्टीरिया है anaerobic sewage treatment में मिलेंगे. These bacteria are also present in the rumen, a part of stomach of cattle. ये जो मिथेनोजन बैक्टीरिया है किसी भी rumen के स्टमक में भी अवेलेबल रहेगा. A lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen. क्योंकि rumen के अंदर सेलुलोज का सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है. In rumen, these bacteria help in the
ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलोज एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल। ये बैक्टीरिया जो मिथेनोजन है रुमेन के अंदर सेल्यूलोज का कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन करेंगे, जो इनके न्यूट्रिशन में भी हेल्प करेगा। दस द एक्सक्रीटरा डंग, ठीक है, ऑफ कैटल कॉमनली कॉल्ड गोबर इज रिच इन दीज बैक्टीरिया। जो कैटल का डंग है उसके अंदर बेसिकली ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है। डंग कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस। और जो ये डंग है इसको यूज किया जाता है गोबर गैस के बनाने में। ये एक डायग्राम है, ठीक है। यहाँ से बेसिकली डंग वाटर ये डाइजेस्टर, यहाँ से अपन बैक्टीरिया को स्लज को डालेंगे, यहाँ पर इसको प्रेशर के थ्रू बैक्टीरिया ग्रो कराए जाएंगे और ये इन्हें डाइजेस्ट करके मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड एक कंप्रेसर के थ्रू यहाँ से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। सेम इसी का एक लार्ज व्यू है। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI। जो बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है इंडिया के अंदर, इसे डेवलप करने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन AIR का है, जिसको इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन KVIC। यहाँ पर सबसे ज्यादा बायोगैस प्लांट बनाए गए जो कि वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी अनदर एनर्जी एक्टिविटीज में काम आ रहा है। ये लास्ट टॉपिक हमारा माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब है बेसिकली यहाँ हम हमारी जो क्रॉप्स के अंदर जो इंसेक्ट्स वगैरह का अटैक होता है, डिजीज कॉजिंग पैथोजन, उनको भी हम यहाँ से हटा सकते हैं माइक्रोब्स के थ्रू। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस। The very familiar beetle with red and black markings, the ladybird and dragonflies, are useful to get rid of aphids and mosquitoes in respectively। मतलब क्रॉप्स के ऊपर जब अटैक होता है एफिड्स और मॉस्किटोज को, तो सेम उन्हीं की तरह के माइक्रोब्स कौन, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज को यूज किया जाता है। ये इनको किल कर देते, इनके लार्वा को डिस्ट्रॉय कर देते। टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर इज द बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis BT कॉटन। BT कॉटन एक तरह से जीन बनाए गए थे जो बेसिकली वहां के जो कैटरपिलर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। इनका जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप अलग से डिस्कस करेंगे इनके बारे में। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर फ्री लिविंग, ये याद रखिएगा कौन सा फ्री लिविंग है और कौन सा नहीं। ट्राइकोडर्मा फंजाई दैट आर वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम, they are effective biocontrol agent of the several plant pathogens। ट्राइकोडर्मा जो एक तरह का फ्री लिविंग फंगस है, ये इकोसिस्टम मतलब हमारी जो रूट इकोसिस्टम है अंडर द ग्राउंड, जो प्लांट्स की रूट्स वगैरह उन पे जो पैथोजन का अटैक होता है वहां पर ये हेल्प करेगा, ओके। बैक्यूलो वायरसेस आर पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। ये जो बैक्यूलो वायरस है आर पैथोजन्स, ये अटैक करते हैं इंसेक्ट्स पर और आर्थ्रोपोड्स पर। The majority of baculoviruses used as a biological control agent। बहुत सारे baculoviruses को हम बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम में लेंगे। आर इन द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरसेस, मतलब baculoviruses का जीनस है न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस। These viruses are excellent candidate for species specific narrow spectrum insecticidal application। They have been shown to have a negative impact on plants, mammal, birds, fish, even on non-target insect। देखिएगा ये बैक्यूलोवायरसेस का इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है कि ये सिर्फ इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड जिनको इन्हें किल करना है उन पर ही अटैक करेंगे, अनदर बर्ड्स, फिश वगैरह, प्लांट्स और मेमल्स पर इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट हम देखें माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में भी हम माइक्रोब्स को यूज लेंगे। बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। बायो फर्टिलाइजर्स एक तरह के ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स के मेन सोर्सेज क्या है, बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। राइजोबियम लेग्यूम्स प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में मिलता है, एजोस्पाइरिलम एंड एजेटोबैक्टर। बैक्टीरिया हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। बैक्टीरिया हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम और एजेटोबैक्टर ये बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट माइकोराइजा एज अ फंगाई। साइनोबैक्टीरिया इज आर ऑटोट्रोपिक माइक्रो। साइनोबैक्टीरिया एक तरह की ऑटोट्रोपिक माइक्रोब्स हैं।
वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, जो कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं। मैनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स। एनाबिना, नॉस्टोक, ऑसिलेटरी, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एसेट्रा। इन पेडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर्स, पेडी फील्ड्स के अंदर भी साइनोबैक्टीरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा, उनके हम आंसर्स देंगे। ठीक है, थैंक यू।